गया ये बोटा। ये सब फर्जी कंपनी है। हाँ तो इसको बोलिए रात में शाम में जो जाता है बाद में उसको ढक के जाएगा। इतना गंदा गंदा करके जाता है। कॉकरोच का हम है जी। ये है। अरे वो नहीं आया उस समय, वो दूसरे फॉर्मेट पर खुला हुआ था, लिखते तो लिखे भी नहीं करता। लिखते पहले उगाता बाद में। हाँ। चलिए हम लोग काम करते हैं। आइए, सिलेंडर को और कोन को हम लोगों ने कल पढ़ा था, और सिलेंडर कोन से आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आप जानते हैं कि पहले हम कोई भी चैप्टर उठाते हैं तो पहले जीरो से उठाएंगे ताकि सबको समझ में आएगा। और वन राउंड कंप्लीट करने के बाद मेरा पूरा थिंकिंग है कि हम सेकेंड राउंड भी 3D को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेकेंड राउंड 3D को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। खैर पहले बोल देंगे दिक्कत हो जाएगा, पहले हमको खत्म करने दो। आओ ध्यान दो। आर त्रिज्या वाले एक गोले, अरे गोला के बारे में कुछ बताए नहीं है। चलिए आइए हम लोग स्फेयर को भी देख ही लेते हैं, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरे दोस्त सबसे पहले हमें समझना है कि स्फेयर क्या है। सुनिए, पृथ्वी गोला है, लेकिन जो चूड़ी पहनते हैं वो सर्कल है। ठीक है, तो जहां चूड़ी एक सर्कल है वहीं पर जो आप फुटबॉल जिसे वॉलीबॉल कहते हैं वो क्या है, गोला है। तो गोला क्या होता है ना, चारों तरफ से पैक होते हैं। गोला चारों तरफ से पैक होता है। इसे गलती से भी सर्कल समझने की भूल मत कीजिएगा, ये सर्कल नहीं है। लेकिन ये अलग बात है कि एक गोला का शैडो फिगर सर्कल अवश्य होगा, क्योंकि आप आलू का चिप्स काटते हैं तो हर चिप्स का एक टुकड़ा क्या होता है, सर्कल होता है। इसलिए अगर हम मान लीजिए कि एक फुटबॉल को ऐसे करके हम रखें हाथ पे, उधर से कोई टॉर्च जलाएगा तो यहाँ पर शैडो कैसा बनेगा, सर्कल के जैसा। तो एक गोला का शैडो फिगर भले ही सर्कल होता है, लेकिन ये रियल में सर्कल होते नहीं हैं, ये चारों तरफ से पैक होते हैं। और चारों तरफ से पैक होने के कारण, यहाँ देखो मेरे दोस्त, चारों तरफ से पैक होने का मतलब यह है कि चारों तरफ सेंटर से इनका डिस्टेंस सेम होगा। यानी अगर इनकी रेडियस को हमने आर मान लिया तो ये चारों तरफ आर रेडियस से ही बनेंगे। 3 डायमेंशन वाली फिगर है। सबसे बड़ी बात क्या है कि सर जब
हम समझ गई बात कि चलिए गोला क्या होता है समझ में आ गया, आपने रेडियस भी आर कर दिया। अब हम आपसे एक चीज पूछेंगे कि मान लीजिए वहां रास्ते में एक फुटबॉल रखा हुआ है, ठीक है, हम बोलेंगे सुनो ना उसको टच मत करना, सिर्फ तुम घूम सकते हो चारों तरफ लेकिन उसको टच मत करना। आप घूम लिए चारों तरफ, हम बोले देख लिया ना, तो आप बोले हाँ देख लिए। अब बोले तुम उसको टच करना चाहता है, एक लात मार दो, एक लात मार दिया, अब बोलेंगे फिर जाके देख लो, देख लिया था, क्या अंतर देखा, कुछ नहीं है ना, बिना लात मारे जितना दिख रहा था लात मारने के बाद भी उतना ही दिखा, इसलिए इसका बकपीस और कुलपीस दोनों सेम होता है। ठीक है, इसका बकपृष्ठ और कुलपृष्ठ दोनों सेम होता है, जो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। जहां तक इसके वॉल्यूम की बात है तो मेरे दोस्त यहां देखो, बेस एरिया इंटू हाइट समझते हो, लेकिन 4/3 इंटीग्रल वैल्यू आ जाता है यहां पर। ठीक है, तो मेरे दोस्त 4 पाई आर क्यूब क्या है, एक गोले का वॉल्यूम है। लेकिन जानते हो गोला से आपको परेशानी कभी नहीं होगा, आपको परेशानी इसके हेमीस्फीयर से होगा, जब अर्धगोला की बात आएगी वहां दिक्कत होगा। अब सुनिए यहां पर, रुकिए ना, इसी में मेरे दोस्त एक आपको होलोस्फीयर पढ़ना है। हाँ, खोखला गोला, खोखला गोला, संतरा तो सभी लोग खाते हैं, संतरा को छील करके और बीच के मटेरियल को हटा दिया जाए, वो जो बचेगा उसे छिलका कहेंगे, तो होलोस्फीयर को छिलका भी कहते हैं। ठीक है, अरे वो जो एक नींबू होता है बहुत बड़ा सा, उसको गांव घर में टाब नींबू पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, हाँ चुप रहो ना, उसको बढ़िया, उसको लोग क्या करते हैं पूरा बढ़िया से छील लेते हैं, अंदर वाली चीज निकाल के बाहर कर देते हैं, बाकी उसको अपने माथा में पहनते हैं, है ना, हाँ टोपी बना के। तो मतलब उससे नहीं है, मतलब इससे है कि जब अंदर से मटेरियल को निकाल दिया जाएगा तो जो बचेंगे वो तो छिलका ही बचेगा। ये जस्ट इमेजिन करने वाली चीज है। फिर आप देखिए, आप कॉस्को गेंद से बचपन में क्रिकेट प्ले किए होंगे, तो क्या होता है कि नियत समय पर आने के बाद वो गेंद खराब हो जाती है, फट जाती है, और जब फट जाती है थोड़ा सा, तो जब तक लोग उसको दो टुकड़े में नहीं कर लेते तब तक छोड़ते नहीं है। तो खैर छोड़िए, उसे मतलब नहीं है। आप ये देखिए कि जब वो कॉस्को गेंद फटती है तो उसके अंदर स्पेस दिखता है, तो वो जो चारों तरफ से है रबर, वो एक छिलका ही है। तो खोखला गोला को हम छिलका के नाम से भी जानते हैं। और खोखला गोला का जब भी हमें वॉल्यूम पूछता है तो उसका मकसद बस इतना सा है कि ये जो गोला बना हुआ है जिस मटेरियल का, जिस धातु का, उस धातु का वजन बताइए क्या होगा। तो आप बताइए, अगर गोला खोखला होगा, अगर गोला खोखला होगा तो निश्चित तौर पर आप हाँ अभी ऐसे बना दूंगा तो सब इसको संकेंद्रीय वृत्त समझ लेगा। संकेंद्रीय वृत्त समझने की भूल मत करना, ये संकेंद्रीय वृत्त नहीं है। ठीक है, हाँ ये है गोला, एकदम ध्यान से देखो, ये गोला हो गया। हाँ ये पूरी तरह से गोला है दोस्त, पूरी तरह से गोला है, ज्यादा दिक्कत करेगा तो ऐसे खींच देंगे। ठीक है, हाँ एकदम, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसके अंदर बिल्कुल स्पेस है, अंदर कोई भी जगह, सॉरी अंदर कुछ भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। ये हमारा हो गया इन रेडियस और ये हमारा हो गया बाहर का रेडियस। ठीक है, अब हम आपसे ये पूछते हैं कि इस गोला के अंदर मुझे ये बताओ भाई, जो मैटर लगा होगा वो कहाँ मैटर लगा होगा। तो अगर ये लोहे का बना होगा तो लोहा यहाँ होगा, अगर ये लोहे का बना हुआ है तो समझ लेना कि लोहा इसका यहाँ पर अवेलेबल है, ये है लोहा वाला पार्ट। ठीक है, अब आप ही मुझे बताओ कि अगर कोई भी इंसान चाहे अगर कि हम एक गोला जो लोहा का बना हुआ है, आखिर वो कैसे, हाँ ये हमारा हो गया क्या, तो ये हम देख रहे हैं ये हमारा छोटी आर है, ये हमारा बड़ी आर है। आज अगर इसमें लगे पदार्थ का धातु का आयतन निकालेगा तो ये जिस धातु का बना हुआ है ना, धातु का वॉल्यूम, तो बाहरी गोला के आयतन में से अंदर वाले गोले को हटा देना है। तो मेरे दोस्त जब आप बाहरी गोला में से अंदर वाली गोला को हटाइएगा तो आपको पता है गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है।
सुनिए, ये जो आप 4/3 पाई आर क्यूब किए हैं ना, इसको भी समझिए कि क्या चीज है, हम क्यों इसमें से घटाना पड़ता है। 4/3 पाई आर क्यूब इस आर रेडियस वाले गोला का आयतन होता है। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि अंदर जगह खाली है कि अंदर नहीं खाली है। जैसे 4/3 और आपने बड़ी आर का यूज कर दिया तो ये उस गोले का आयतन हो गया। गुल्ली गुल्ली बचपन में खेले हो ना, तो गुल्ली गुल्ली खेले हो, कंचा कंचा। अब कंचे जब टूट जाते हैं तो उसके अंदर जगह नहीं होता है, वो पूरा एकदम शीशा से भरा हुआ रहता है। तो ये 4/3 पाई आर क्यूब उसी को रिप्रेजेंट करती है। अरे ध्यान दो। अब मेरे दोस्त, हेलो, हाँ ठीक है। अब हम इनमें से अंदर वाले गोले को हटा देते हैं। अंदर वाले गोले को जैसे ही हटाएंगे 4/3 पाई आर, ये इस बात को इंडिकेट करती है कि अंदर जगह खाली है। ठीक है, तो आपने क्या किया, पूरा वजन में से अंदर वाली वजन को हटा दिया, ये आपके पदार्थ का वजन आ गया, जिस मैटर का बना है उसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो चलिए बहुत कुछ अगर अब इसके अंदर हम करना भी चाहेंगे तो 4/3, हेलो, ये पाई बड़ी आर क्यू और माइनस छोटी आर क्यू, इतना ही हम कर सकते हैं और हमको जरूरत भी इतना ही का है। ओके, अभी थोड़ा सा आगे बढ़िए मेरे दोस्त। ये हमारा हेमिस्फेयर, यानी आप इसे अर्धगोला कहेंगे। अब आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा। वो जो आप कंचा कंचा खेलते हैं, कंचा जब आधा टूट जाती है, वो छोड़िए ना, अमरूद खरीदते हैं, अमरूद को जब बीचे बीच काट देंगे तो जो आधा पार्ट उसका दिखेगा, जस्ट इमेजिन कीजिए वो क्या होगा। वो गोला का आधा कटा हुआ, लेकिन उसके तली में सर्कल दिखेगा, तली में वृत्त के जैसा दिखेगा। नहीं तो फिर जाके खरीद काट लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ये मेरे दोस्त हमारा क्या है, हाँ ये हमारा हो गया गोला। और हम अब क्या करेंगे, गोला को आधा लीजिए, हम गोला को आधा कर दिए। आप जानते हैं अभी जो आपने गोला को आधा किया है ये प्योर गोला नहीं है, आपको इसे दिखाना पड़ेगा। आधा करने के बाद हमारा बेस कैसा दिखेगा, आधा करने के बाद बेस आपको ऐसा दिखेगा। दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा। क्या इसके अंदर में जगह होगा? अरे नहीं यार, अमरूद को आधा काटेगा तो उसके अंदर जगह रहेगा, पूरा एकदम भरा हुआ है ना। तो अब आप मुझे इतना बताइए कि मेरे दोस्त इसकी रेडियस को अगर हम आर मान लें और आपसे हम सवाल पूछते हैं कि मेरे दोस्त कई सवाल यहां पर बनते हैं। पहला सवाल हेमिस्फेयर का वक्र पृष्ठ, दूसरा सवाल हेमिस्फेयर का कुल पृष्ठ, तीसरा सवाल हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम बेचारा ना बड़ा सिंपल होता है, हाँ जिना लतियाना है लतिया दो, कोई दिक्कत नहीं है। आधा किया आधा हो गया, 1/3 कीजिएगा 1/3 हो जाएगा। तो गोला को आधा किए हैं तो गोला के वॉल्यूम का ही आधा हो जाएगा, सीधा आपका हो गया 4/3 पाई आर। ये तो पूरे गोले का वॉल्यूम है ना, आपने आधा किया है तो इसको भी आधा कर दो तो ये हो जाएंगे 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन समझिए, जब आप इसका लेटरल सरफेस बोलते हैं तो लेटरल सरफेस का मतलब क्या होता है वो हम आपको समझा देते हैं। लेटरल सरफेस में मेरे दोस्त सिर्फ और सिर्फ यही पार्ट आता है, लेटरल सरफेस में सिर्फ यही पार्ट आता है। ठीक है, ये बस इतना। ठीक है, ये आता है लेटरल सरफेस में। लेटरल को बेस से कोई मतलब नहीं है। कहिएगा तो मतलब क्या हुआ, अगर कोई लेटरल सरफेस हमको रंगने कहेगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, अमरूद को आधा काट लेंगे। देखिए अमरूद को आधा काटे उसको ऐसे रख देंगे, अमरूद का तली रहेगा नीचे। अब जो पार्ट आपको चारों तरफ दिख रहा है वो लेटरल सरफेस है, उसको सिर्फ रंग दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। तो कहिएगा बेस यहां इंक्लूड नहीं होगा, बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होगा। जब गोला पूरा था ना, पूरा गोला, तो पूरा सरफेस एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर। जैसे हम आधा कर दिए तो जो हमें चारों तरफ दिख रहा है वो आधा हो जाएगा, तो 4 का आधा कितना? 2 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ये एक्चुअल में हमारा, ध्यान से देखना,
ये हमारा हाँ, ये हमारा 2 पाई आर स्क्वायर है। तो मेरे दोस्त हमारा इसका लेटरल सरफेस एरिया बकपिस्ट एरिया 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब संपूर्ण रंगने कहेंगे, बको बको पहले बक लिया। अब सुनो, सुनिए सुनिए, अब देखिए, अब आप मान लीजिए कि टोटल सरफेस एरिया अमरूद को आधा काट दिए हैं, ठीक है। हम कहेंगे टोटल सरफेस एरिया बताओ, तो हम अमरूद को रंगना नहीं, रंगने ही जाओगे, अगर मान लो तो रंगने भी जाओगे तो चारों तरफ रंगोगे, और उसके बाद क्या करेगा, इसे पकड़ेगा, उसको ऐसे करके इसे से रंग देगा, मतलब उसके बेस को भी रंग देगा, तो बेस को भी रंग दोगे, ये है उसका बेस। हाँ यहाँ देखिए, जसमल भाई बढ़िया से देखो, ये है आपका बेस, ठीक है। और बेस पर एक सर्कल के जैसा डायग्राम दिखता है, इसलिए मेरे दोस्त ये हमें क्या हो जाएगा, ये हमें पाई आर स्क्वायर दिखेगा। तो जब आप दोनों इंक्लूड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा ये 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला भरे ना समझ में आए, लेकिन ये आपको समझ में आएगा और ये आपको याद भी रहेगा। आइए, अभी तक जो पढ़े हैं ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अब इससे भी महा इंपॉर्टेंट चीज है, उसको देखिए। हेमिस्फेरिकल बाउल, वाह वाह कर रहा है, बक रात में सोया नहीं, चोरी किया है, रात भर फोन पर बतियाएगा तो कहां से नींद आएगा। अर्धगोलाकार, झूठ बोलता है, अर्धगोलाकार कटोरा लो। अब देखो, बचपन में जिस कटोरे में दूध पिया था, आज वो कटोरा तुझे याद आएगा, है ना, और वो कटोरा तुझे बहुत कुछ सिखाएगा। हेमिस्फेरिकल बाउल, ये देखो वो कटोरा है, ये ध्यान से देखना, वो कटोरा, ये है वो कटोरा, ध्यान दो। अब छोड़िए ना, ये हो गया कटोरा। अब ये कटोरा जो हम देख पा रहे हैं, ये जो आपको मोटाई दिख रहा है ना, अगर ये स्टील की कटोरा है तो ये स्टील की मोटाई है ना। लेकिन लोग कहते हैं ना कि फूली का कटोरा, अरे वो जो शादी ब्याह में लोग नहीं देते हैं, हाँ, जाके वो कटोरा जब देखेगा तो ऐसे ही मोटे मोटे नजर आएंगे चारों तरफ से, ठीक है। चुई चुई क्या, चुप रहो। ये इन रेडियस हो गया और ये हमारा बाहर का त्रिज्या हो गया। इसमें कई सवाल बनेंगे। पहला सवाल, इसका वक्रपृष्ठ एरिया। तो सुनो, जब कटोरा साफ करेगा तो देखो बकपृष्ठ में क्या होगा, बकपृष्ठ में चारों तरफ साफ करेगा, बकपृष्ठ में चारों तरफ पहले बाहर बाहर साफ करेगा, तो तुम्हारा हाथ यहां से यहां तक चलेगा, तो तुम्हारा हाथ यहां से यहां तक चला तो मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का बकपृष्ठ हो गया, ठीक है। फिर देखो, सिर्फ बाहर तो साफ नहीं करोगे, अंदर भी साफ करोगे, तो अंदर तुम्हारा ब्रश चलेगा यहां से यहां तक, तो ये हो गया अंदर वाला अर्धगोला, तो या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम नहीं लिए है ना, पूरा गोला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधा क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। जब लेटरल सरफेस की बात करेगा तो बेस को टच नहीं करना है, बाहर रंग देना है, अंदर रंग देना है। तो बाहर रंगोगे 2 पाई बड़ी आर स्क्वायर, अंदर रंगोगे 2 पाई छोटी आर स्क्वायर, अर्धगोले का बकपृष्ठ यही होता है। तो ये आपका हो गया 2 पाई बड़ी आर स्क्वायर और 2 पाई छोटी आर स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा बकपृष्ठ एरिया, ठीक है। अब जैसे ही मेरे दोस्त यहां पर हम
टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे ना, तो तुम बाहर भी रंगोगे 2 पाई बड़ी आर स्क्वायर, तुम अंदर भी रंगोगे 2 पाई बड़ी आर स्क्वायर है। अब देखो ना ना, यहां देखो ना, ऐसे से बाहर साफ किया, फिर अंदर साफ किया है, अब फिर ऐसे से काना को साफ करेगा चारों तरफ, काना सो कॉल्ड किनारा। अरे वहां पे जो तुम ऐसे पकड़ के दूध पीते हो, तो कटोरा का जो हिस्सा तुम दांत से पकड़ते हो, कटोरा का वही हिस्सा क्या है उसका? अरे यही पे ना मुंह लगाते हैं। अजीब बात, जीवन कभी दूध नहीं पिया है? गजब बात करता है, अजीब स्थिति है। हंस रहे हैं, अरे 3D है, मजाक थोड़ी ना है, आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। तो आप देखिए, ये अगर अभी ठीक है, छोड़िए दूध पीना बात की बात है। अब इस कटोरे को ऐसे पकड़ा और कटोरे को सिर्फ ऐसे करके देखना, तो कटोरा का जो ये बेस है ना, ये कटोरा का बेस तुझे ऐसा दिखेगा, ठीक है। जिसमें अगर कटोरा स्टील का बना है तो स्टील आपको यहां पर दिखेगा। तो हम आपसे सवाल ये पूछते हैं, अगर हम मान लो कि किनारा को साफ करेंगे, बेस को साफ करेंगे, तो जहां पर स्टील होगा वहां ब्रश चलाएंगे या हवा में ब्रश चलाएंगे? जहां स्टील होगा वही ना। तो मेरे दोस्त, ये जो स्टील वाला पार्ट है ना, ये हमारा क्या है? संकेंद्रीय वृत्त है। ये संकेंद्रीय वृत्त, जिसे कंसेंट्रिक सर्कल कहते हो, आप तो सब पढ़े हो, कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया कंसेंट्रिक सर्कल, और ये इन रेडियस है, ये हमारा बाहर का रेडियस है। इसकी जो हम एरिया निकालते हैं तो पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस, यही तो होता है ना, ये इस पार्ट का एरिया होता है पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। बाहरी वृत्त के एरिया में से अंदर वाले वृत्त के एरिया को घटा दो, यही तुम्हारा बेस है इस वक्त। तो देखो बेस एरिया जोड़ना होगा, तो बेस एरिया हमारा होगा पाई बड़ी आर स्क्वायर और छोटी आर स्क्वायर। बहुत ज्यादा तुम होशियार बनोगे यहां पर, तो 2 पाई बड़ी आर स्क्वायर, 2 पाई छोटी आर स्क्वायर, प्लस ये पाई बड़ी आर स्क्वायर और माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर। तो 2 गो पाई स्क्वायर, 1 गो पाई स्क्वायर जोड़ के 3 पाई बड़ी आर स्क्वायर, प्लस 2 पाई स्क्वायर में 1 पाई स्क्वायर घटेगा तो पाई छोटी आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब रुक जाइए 1 मिनट के लिए। रुकिए ना, पूरा पढ़ा लेंगे तो लिखिएगा। हाँ, यहाँ देखिए, इसमें वॉल्यूम, 2 तरह का वॉल्यूम होता है, ये संभल के देखिए। अब आप कहिएगा 2 तरह का वॉल्यूम मतलब नहीं समझे। 2 तरह के वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि इस कटोरे में अगर दूध का कोई मात्रा पूछेगा तो कैसे बताएंगे, ठीक है। और इस कटोरे, ये कटोरा जिस मेटल का बना हुआ है, अगर हम उस मेटल का यानी उस धातु का आयतन निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो मेरे दोस्त देखो, दोनों 2 बात है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मिल्क का अगर कोई मात्रा पूछेगा तो सवाल यह है कि मिल्क रहेगा कहां में। तो मेरे दोस्त, अगर मिल्क रहना है तो मिल्क अंदर में रहेगा। क्या मिल्क को बाहरी सरफेस से कोई मतलब है? मिल्क को बाहरी सरफेस से कोई मतलब नहीं है, यानी अंदर जितना जगह होगा उतना मिल्क उसमें आएगा। तो हम कहेंगे कि जो अंदर वाले गोले का, सॉरी अर्ध गोले का आयतन होगा उतना ही उसमें दूध आएगा, क्योंकि दूध तो अंदर रखाना है, उसको अंदर वाले अर्ध गोले से मतलब है। तो सीधा सीधा मिल्क का जब हमें आयतन पूछेगा तो मेरे दोस्त छोटी आर का इस्तेमाल करके और हम कहेंगे कि 2/3 पाई छोटी आर क्यूब। ये हो गया एक कटोरा में आने वाले दूध का आयतन। अब ये कटोरा जिस मेटल का बना है, उस मेटल का अगर हम वॉल्यूम लेंगे तो उसके लिए हमें बाहरी अर्धगोले के आयतन में से अंदर वाले अर्धगोले के आयतन को घटाना पड़ेगा, यानी हमारा हो जाएगा 2 पाई बड़ी आर क्यूब और माइनस 2/3 पाई छोटी आर क्यूब। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो यही है आपका हेमिस्फीयर,
यही है आपका हेमिस्फेरिकल बॉल और स्फीयर। मुख्य मुख्य बात, मोटी मोटी बात यही है जिसको आपको ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन के दौरान छोटी छोटी बात आता रहेगा जो हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो लीजिए, अब आप लिख लीजिए। हो गया? अच्छा, नेक्स्ट करते हैं। अरे हटाएं। हाँ, नहीं, सिर्फ वजन पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो फिर वही होगा 4 पाई r²। क्योंकि क्षेत्रफल को अंदर में जाने का कोई स्पेस ही नहीं है, तो फिर अंदर का हम कहाँ से एरिया ले पाएंगे? ठीक है ना, वो तो चारों तरफ से पैक न है भाई। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? जहां जहां ब्रश चलेगा, तो ब्रश तो आपको बाहर में ही चलेगा, अंदर आप कैसे जाइएगा ब्रश चलाने? ठीक है। हाँ? गोल घर अर्धगोला है। हाँ, कटोरा है, क्योंकि अंदर में जगह है, गोदाम है। ये इतनी कुछ चीज 4 घंटा में लिखेगा? पूरा तुम लिखेगा कि चित्तर बना बना के लिख रहा है क्या? चित्तर को हटाओ पहले, घर में जाके बनाना। लड़की लोग चित्तर बनाए तो अलग बात है, इन लोग को जरूरत भी है। खैर, अब इसमें भी फर्जीवाड़ा है ना। अब फर्जीवाड़ा ये है कि पहले से स्ट्रक्चर अब मार्केट में मिलता है। मेहंदी बनाना है, कुछ नहीं, मेहंदी डाल के सटा देता है हाथ में, फोटो छप जाता है ना। अरे हम मेला जाते थे, कभी कभी हाथ पे छपा लेते थे, अच्छा लगता था। हमारे गांव में मेला लगता है, गॉड श्री कृष्ण का, तो वहां पर ये सब चीज देखते हैं। नहीं बोलता हर एक माल 4 रुपये, 10 रुपये। 5 रुपए से सुना था मैंने, आजकल 50 रुपए हो गया है ना। हाँ, अलाय बलाय भी बोलते हैं। अरे उसको बलय भी कहा जाता है, इसको तुम कहते हो नहीं, छिलका है, इसको छिलका भी कहते हैं, बलय भी कहते हैं। ओके। वर्ड लिख लो, इसको वर्ड में लिख लीजिए बगल में। ये खोखला गोला है ना, अंडर ब्रैकेट में लिख लीजिए छिलका, बलय। इसको लगता है बिना पढ़ले 10वां पास कर गई क्या? देखिए, बढ़िए, लीजिए चपोरिए। अरे मेरा नेटे काम नहीं कर रहा, मियाज मेरा एकदम गर्म है।
वहीं एगो नंबर पर रिचार्ज नहीं कराए हैं, छोड़ दिए। इतना न महंगा रिचार्ज है, कौन रिचार्ज कराता है भाई? अरे नेट हमको उतना नहीं चाहिए, हर जगह वाईफाई लगा हुआ है। टॉक टाइम का सिस्टम ही हटा दिया। अंबानी साहब सोचे कि मेरा सब चीज सफले हो जाएगा, ऐसे कैसे सफल हो जाएगा? हैं? ये एजुकेशनों में एगो मिलावट ले आया है, एनिमेशन का मिलावट लाया है। मतलब बगल में वीडियो चलेगा, एगो मुंह पटर पटर खाली करेगा, तो ऐसे में कोई गणित समझेगा? है? क्या चीज? छोड़िए ना, न्यूज सब कोई वैल्यू है जी? सरकार गुलामी करता है, उसका क्या वैल्यू है? उसको वो सुनता है जिसके पास दिमाग नहीं है। सही बोल रहे हैं, जिसके पास दिमाग है वो सोशल मीडिया देखता है। हाँ, वो मूर्ख है जो ये सब टीवी चैनल देखता है, उसको कुछ पता नहीं है। देख तो कोई देखता है, 4,000 5,000 देखते हैं, व्यू जाता है, 10,000 व्यू जाता है, 52 मिलियन सब्सक्राइबर है। छोड़ दिया सब देखना, रुकता है सब। सोशल मीडिया आजकल सबसे बड़ा मीडिया है। हाँ, सोशल मीडिया टीवी मीडिया से ज्यादा सच्चा है, इसीलिए ताकि अगर आप कुछ भी झूठ फैलाइएगा ना, तो तुरंत आपको क्लेम आ जाएगा और तुरंत कहानी यूट्यूब खत्म हो जाएगा। इसलिए सोशल मीडिया पे जो भी कोई दिखाता है, खासतौर पर ये जो चैनल वाले हैं, यूट्यूब चैनल वाले, पूरा पुख्ता प्रमाण के साथ दिखाता है, कोई क्लेम नहीं कर सकता है। क्योंकि अब सही है कहा जी, एक वीडियो फ्री में पढ़ा दिए, देख रहे हैं 40,000 लोग देख लिया है। हैं? मतलब ये मामला इसका ठीक है ना? तो मामला ठीक है, तब खरीद बिक्री होगा। हाँ। अरे आपको क्या दिक्कत है, आप तो पढ़ रहे हैं ना, आपको थोड़े खरीदने बोल रहे हैं। बाहर वाला सब फ्री में मजा ले लेगा। क्या भाई लोग? यहाँ ना, अरे हम बोले क्यूबे होंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चुप रहिए ना। हो गया, हो गया। चलिए धन्यवाद, लिख दिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है? किने गया कलम? अब हम आराम से क्वेश्चन करा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। आज रात 10 बजे या तैयार रहिएगा पिरामिड प्रिज्म टेट्राहेड्रन पढ़ने के लिए। लगातार हो जाएगा। नहीं तब भोरे में पढ़ा देंगे, नहीं तो दिन में 3 बजे पढ़ा देंगे। पागल कर देगा। आना ठीक है, क्लास में पढ़ लीजिएगा, काहे करे जा, पढ़ लीजिएगा। अरे यार, अरे पिरामिड टेट्राहेड्रन ये सब नहीं पूछेगा उतना, एक आध को पूछेगा पूछेगा नहीं पूछेगा, इसलिए हम चाह रहे हैं कि उसको उधर करा दे, ताकि इधर टाइम बचेगा तो इसको और क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है? पूछने
छोड़िए, चुप रहिए। जो चीज पूछेगा उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। हाँ, अब शुरू हुई 3D का क्वेश्चन करते हैं। मैटर सब हम लोग जान चुके हैं। पहला सवाल, रेडियस r वाले एक गोले और रेडियस r ऊंचाई 2r वाले एक बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा? अरे गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है और बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर इंटू h, h है 2r। क्या लेना है इसका? रेशियो। तो 4/3 पाई r क्यूब और मेरे दोस्त ये होगा 2 r स्क्वायर इंटू r, आर क्यूब। अब लीजिए आर क्यू से आर क्यू, पाई से पाई चला गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी, फाइनली यहां पे 2 हो जाएगा और यहां पे चलिए 2:3। पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन हटा दे। ओके क्वेश्चन बनाते बनाते फॉर्मूला याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। देखिए ना, हटा दें, खाली एक आध बार देख लीजिएगा। बढ़िए, उस ठोस सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त के त्रिज्या के आधी है और इसकी त्रिज्या ऊंचाई जो है वो त्रिज्या के बराबर है। सुनिए, आपसे कह दिया कि देखो सर, हमें एक ऐसे सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया चाहिए, एक ऐसे सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया चाहिए जिस सिलेंडर की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या की आधी, यानी इसकी जो रेडियस है वो तुम्हारा एक सर्कल दिया हुआ है, कह रहा है कि इस सर्कल की जो रेडियस होगी उसका आधा होगा तुम्हारे सिलेंडर का रेडियस, लेकिन इस सिलेंडर की हाइट जो है वो सर्कल के रेडियस के बराबर होगा। देखो लास्ट में लिखा हुआ है, उस ठोस का टोटल, उस ठोस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा जिसकी त्रिज्या 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या की आधी, लेकिन ऊंचाई जो है वो त्रिज्या के बराबर। यहां मतलब और भी हो सकता है, ठीक है? ठीक, आइए देखिए, सबसे पहले मेरे दोस्त ये बताइए कि जिस वृत्त की त्रिज्या r हो उसका एरिया क्या होगा? उसका एरिया तो पाई r स्क्वायर होगा ना, तो 22/7 और ये तुम्हारा r स्क्वायर हो जाएंगे यहां पर 154, सिंपल सा मान, r का मान 7। अगर r का मान हम यहाँ 7 रखते हैं तो मित्र मेरे ये 7/2 होगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते ये रहो कि आपसे इस ठोस का टोटल सरफेस एरिया पूछा है ना, तो टोटल सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 2 पाई r और इंटू एच प्लस r। तो देखो 2 पाई का मान 22/7, r है तुम्हारा 7/2। ठीक है, अब यहां पर दोस्त मेरे देखते रहना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर आप कह रहे हो कि सर ये मेरा 7 है और ये 7/2 है, ऐसा बोल रहे हो? ठीक है, h प्लस बड़ी आर, यहां सब लोग ध्यान से देखो, इसको हटा देते हैं। ये h तुम्हारे बड़ी आर के बराबर है जो कि बेलन की त्रिज्या है। ठीक है, तो मेरे दोस्त इसको देखो ताकि तुमको दिक्कत ना हो फॉर्मूला लिखने में। 2 पाई आर और इंटू एच प्लस आर, अब रखो 2 पाई आर हो गया, एच का मान हमारा 7 है और आर मेरे दोस्त
हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा 7/, आप पहले ध्यान से इधर देख लो, ये 7 से 7 गया, ये 2 से 2 गया, ये मेरे दोस्त 22 है, ये 14 और 7 कितना 21, 21 बटे 2 से 11 बार में, ये हो जाएगा 1 31। ऑप्शन नंबर बीपीएससी में ये सब नहीं चलेगा, बीपीएससी में 7 से कट भी जाएगा तो भी नहीं चलेगा, ताकि आगे नन ऑफ दिस भी है। ठीक है, एक अगर मामला उसमें डूब गया तो डूब जाइएगा सीधे। ये रेलवे और एसएससी नहीं है जहां पर ये 7 से कटने वाला आंसर ही होगा, कोई जरूरी नहीं कि बीपीएससी में वही आंसर होगा, हो सकता है वो आंसर ना हो। कितनों कम बचे या ज्यादा बचे, होशियार बनिएगा बीपीएससी में तो घूम जाइएगा सीधे, कंफर्म का होइए का आंसर लगाइएगा। सब क्वेश्चन में जादू ही नहीं चलता है, बार बार बोल रहे हैं कि रेलवे एसएससी नहीं है, रेलवे एसएससी का बाप है बीपीएससी। हाँ, बेहोश करने में देर नहीं लगाएगा क्या, पिछले बार बहुतों को बेहोश कर चुका है। आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाएं। आगे बढ़े, ठीक। अब मेरे दोस्त इसको देखो, कह रहा है कि दो बेलन की त्रिज्या 2:3 के अनुपात में है और उनके हाइट का रेशियो 5:3 है। एक बेलन का वॉल्यूम इतना है, तो बताइए दोनों का वॉल्यूम, दूसरे का वॉल्यूम क्या होगा। आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, आप वेरिएबल का कुछ मान मानिए नहीं मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए दोनों के रेडियस का रेशियो क्या है 2:3 और दोनों के हाइट का रेशियो क्या है 5:3, यही ना। अब देखो हमें अगर वॉल्यूम का रेशियो पूछेगा ना, तो हम सब जानते हैं वॉल्यूम होता है πr²h, यही ना। तो लीजिए पाई, आर है हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर और इंटू h 5। दूसरा बेलन के लिए पाई, ये हमारा r² और इंटू h। अभी दोनों में सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर हमारा पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट, 4 पंचे 20 और 9 तिया, ये दूसरा का वॉल्यूम है और ये पहला का वॉल्यूम है। अगर हम कंपेयर कर दें इससे, तो देखो ये हमारा पहला का है 160, कितना गुना है, इधर भी 8 गुना करिए, 8 सते 56, 216 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा अगर किसी एक बेलन का काम कर रहे हैं अलग से, और यदि आपका रेशियो दिया हुआ है और गुना करके किसी चीज के बराबर करना है, तो बिना अनुपात की राशि माने मत कीजिएगा। ये तो चलिए रेशियो में दोनों चीज था तो डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया, वहां नहीं होगा। जैसे कि दो आदमी की उम्र का अनुपात दिया है और गुणनफल दिया है, तो अनुपात की राशि मानते हैं क्योंकि x इंटू एक्स x² होता है, वहां से x का मान निकालते हैं। उसी प्रकार यहां भी, लेकिन चूंकि दोनों यहां पर रेडियस भी रेशियो में था, हाइट भी रेशियो में था, तो मैंने डायरेक्ट इंटीजर से इंटीजर को सॉल्व कर दिया। हटा दें, ठीक है। बीते क्वेश्चन के साथ एक्सपीरियंस बढ़ता ही चला जाएगा। हटा दें, ठीक है दोस्त। अब आप इसको देखिए, नहीं लिखे हैं, लिख दिए। 6 सेमी रेडियस वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर एक तार बनाया जाना है जिसके अनुप्रस्थ खंड की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तार की लंबाई क्या होगा। देखो जब तार की बात करें ना दोस्त, तो वो कभी झोपड़ी का घर देखा होगा, तो वहां पर एक तार होता है, पतली सी तार, एक्चुअल में वो लोहा का तार होता है, उस तार से बांधते हैं लोग। उस तार को अगर तुम सही मायने में देखोगे तो आपको वो चारों तरफ से गोल एक बेलन के जैसा दिखेगा। ये अलग बात है कि उसकी थिकनेस पूरा कम होता है, ठीक है ना। और उसी तार का जो मोटा रूप है जिसे रड कहते हो, घर बनाने में यूज करते हो, ठीक है। अब देखो
यहां पर आपके पास एक स्फेयर है और तुमने क्या किया कि इस स्फेयर को पिघला दिया, और स्फेयर को पिघला करके आप एक रड, एक तार बनाना चाहते हो। तार का मतलब होता है बेलन, और आप ये कह रहे हो कि इस तार की लंबाई क्या होगी, यानी बेलन की हाइट क्या होगी। बस आप सिर्फ इतना चीज दिए हुए हो। हाँ हाँ मेरे दोस्त, इस गोले की त्रिज्या कितना है, 6 सेमी, और इसकी रेडियस कितना है, काय नहीं हो सकता है। रेडियस को मोटा रखने से हाइट कम होगा, और क्या है, काय नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। यहाँ देखिए, यानी इस हिसाब से हमारा आज जो तार बनाया जाना है, इस हिसाब से कुछ तार बना रहा है, जिसका मेरे दोस्त ये त्रिज्या कितना रखा है। अगर डायग्राम हम सुंदर नहीं बनाए, छुछुंदर जैसा लग रहा है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। रेडियस आर हो गया और इसकी हमसे क्या मांग रहा है। तो एक डायग्राम को पिघला के दूसरा डायग्राम बनाओगे तो वजन क्या होगा, और वजन सेम का मतलब वॉल्यूम सेम। तो चलो इसका वॉल्यूम लिखो, 4/3 पाई आर 216। इसका वॉल्यूम लिखोगे पाई आर स्क्वायर और इंटू एच। पाई से पाई गया, 3 से कटेगा ही 72, ठीक है। और देखो 4 से कटेगा 16। मेरे दोस्त 2 अट्ठे 72 और 9 अट्ठे, सॉरी 2 अट्ठे 16 और 9 अट्ठे 72, 9/2 बराबर एच का मान 4 पॉइंट क्यों नहीं हो सकता है। बीच में आ जाता ना, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक को तो चाय पीते हैं। मेरा घर वाला भी खुश हो गया है, क्या बात है। नहीं नहीं, घर में चाय पीते ही नहीं है, घर में चाय बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं पीता है। सिर्फ मदर की इच्छा हो जाती है तो अपने लिए बनाती है सुबह सुबह, तो मेरे लिए भी बना देती है? पी लेते थे, अब पीते नहीं हैं। तो उसके बदले अब वो कुछ रेडी करती है। जैसे आज रेडी होने में थोड़ा लेट हो गया, तो रोटी बना हुआ था जिसे तुम अरे ट्रेंगल जैसा रोटी बनाते हो, उसे क्या बोलते हो। हाँ वो बनाई है, सब्जी बनाने में लेट हो रहा था। बस बस बचपन वाला मूड में आ गए, 2 पराठा लिए, बीच में मिर्चा का अचार डाल दिए, हल्का सा काला नमक डाल दिए, मोड़ के खा लिए और आ गए। आओ देखो, आगे बढ़े। देखिए 21 सेंटीमीटर त्रिज्या और 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक पाइप के बाह्य बकपृष्ठ क्या होंगे। कोई बात नहीं, सिंपल बेलन है, 2πRH हो जाएगा। अपने से कर लेना, हम नहीं बताएंगे। इतना सिंपल क्वेश्चन बताना पड़ जाएगा तो माथे खराब हो जाएगा। आगे बढ़ो। एक बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका वॉल्यूम दिया और हाइट दिया हुआ है। अपने से बना लेना। क्या क्या बनाता है, पाई स्क्वायर और एच कितना दिया है, 3850 ना। लीजिए 25 से काटिए, 25 से कम 25, 13 135, 25 पचे बचेगा 10, 25 चौके और 22 से कितनी बार में, 7 बार में। तो आर स्क्वायर का मान 7 सते आर कितने हैं, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधे हम आगे बढ़ जाएंगे। हम सिर्फ कंसेप्चुअल बताएंगे। इतना तुमको दिमाग होना ही चाहिए कि बेलन का आयतन है जो आर एच से बना होता है। आर मारेंगे एच निकलेगा, एच मारेंगे आर निकलेगा, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है ना। बढ़ जाए। एक बेलन की क्षमता 30-80 घन मीटर है, त्रिज्या इतनी है, टैंक की गहराई, ऊंचाई निकालना है। लेकिन सावधान, ये तुम्हारा
घन मीटर में है, यहाँ वर्ग सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो देखो 1 मिनट रुको ना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ये बेलन है तब तो पाई आर स्क्वायर, ध्यान से देखना, पाई आर स्क्वायर और एच में भी दिक्कत नहीं होगा, तब तो ये 3080 हमारा मीटर क्यूब हो जाएगा। देखते रहना मेरे दोस्त, यहाँ पर होता गया है उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। हमें पूछा है टैंक की गहराई, तो सबसे पहली बात, गहराई एक प्रकार का लेंथ होता है जिसमें स्क्वायर का कोई चांस नहीं है, क्योंकि लंबाई का मात्रक मीटर सेंटीमीटर होता है, स्क्वायर कहाँ से आ गया। तो यहाँ मेरे दोस्त हमारा 7 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 मीटर और इंटू 7 मीटर, और ये हमारा हाइट, और बराबर कितने हैं 3080, तो 3080 क्या मीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पर यूनिट का ध्यान रखना है, कैसे, मीटर से मीटर गुने मीटर से 2 मीटर गया, 1 मीटर अभी भी शेष है, और ये 7 से 7 भी चला गया। अब देखिए 22 सत्ते 154, 154 से 20 बार में कट जाएगा, क्योंकि 154 दूनी 308 होता है। अब सीधा यहाँ से h का मान हमारा 20 मीटर आ गया, और मीटर को सेमी में बदलेंगे, 100 से गुना करेंगे तो 2000 सेमी हो जाएगा, 2000 सेमी हो जाएगा। कहोगे तो कि ये सर ऑप्शन क्यों नहीं मैच किया, ये ऑप्शन किसी और क्वेश्चन का होगा जो उठा के यहाँ पे रख दिया है, इसमें कुछ था नहीं यार। ऐसे सवालों को अपने से कर लिया करो, नहीं तो बच्चे कहेंगे कि सर इतना कम लेवल करा रहे हो, एग्जाम में आएगा क्या, है ना। लेकिन मुझे क्या होता है ना, सबको देखना है, 1 to 5 भी है इसमें, 6 to 8 भी है, 9 10th भी है, तो 1 to 5 के जो क्वेश्चन रहे हैं वो बहुत ज्यादा अपर लेवल का नहीं रहा है, तो सबको हमको एक साथ कंसीडर करना होता है, इसलिए पहले बेसिक उठाते हैं, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाते हैं। हो गया होगा ये, ठीक है। देखो कभी भी कोई चीज दिया हुआ हो ना, तो आपको ये देखना है कि वो कितने वेरिएबल से बना हुआ है। जैसे मान लो कि घन का आयतन दिया है, तो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि घन का आयतन में तो सिर्फ घन का साइड होता है, यानी जैसे हम भुजा क्यू करेंगे तो साइड आ जाएगा, और क्यूब से रिलेटेड किसी भी सवाल को बनाने के लिए सिर्फ साइड काफी है, साइड निकाल ली कोई भी सवाल बन जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़िए, कहता है कि बेलन के ऊपर लगाए गए एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि दोनों की त्रिज्या समान हो और बेलन की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के दुगुनी हो। या देखिए ये हमारे पास मेरे दोस्त क्या है, ये हमारे पास मेरे दोस्त एक सिलेंडर है, ठीक है। हमें कहा गया कि इस सिलेंडर के ऊपर में आप एक हेमी स्फीयर लगा दीजिए, अर्धगोला लगा दीजिए, और अगर आपने अर्धगोला लगाया एकदम बेस पर, तब तो मेरे दोस्त बेलन का बेस और अर्धगोला का बेस क्या है, तब तो दोनों के लिए त्रिज्या भी सेम ही हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ लिखता है कि दोनों की त्रिज्या तो समान है, लेकिन बेलन की ऊंचाई त्रिज्या की डबल है, यानी कि बेलन की जो ये हाइट बनेगी ना, वो रेडियस का डबल यानी 2r हो जाएगा। आज अगर हमें इसका पूरा मेरे दोस्त टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया में देखो क्या बात बनेगी, पहले ध्यान देना। अरे यही सब तो सीखना है। यहाँ देखो ये बोला है टोटल सरफेस एरिया, अब गुस्से में आ गए कोई भाई और सीधे कह दिया बेलन का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r इंटू h प्लस r होता है, अर्धगोला का टोटल सरफेस एरिया मास्टर 3 पाई स्क्वायर लिखाया है। सीधे टोटल सरफेस एरिया देखा, अब मार दिया सबका टोटल सरफेस एरिया, वहीं पे धड़ाम से गिर जाओगे। जब टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो वो टेक्निक याद रखना। अब मुझे ब्रश चलाना है, चलाओ, ब्रश चलाओगे। हाँ देखो सबसे पहले तुम ब्रश चलाओगे तो यहां से यहां आओगे, तो हो गया 2 पाई r स्क्वायर, अर्धगोला का बकपृष्ठ। ये बेस चपका हुआ है तो इसको हम खोल नहीं सकते हैं, तो मतलब ये बेस का एरिया नहीं जुटेगा, ओके। उसके बाद हमारा ब्रश यहां से यहां आएगा, जो बेलन के वक्रपृष्ठ पर आया है, हो जाएगा बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई, r तो r ही है और ऊंचाई 2r प्लस, मेरे दोस्त ये भी तो बेस खाली है, इसको भी तो कलर करना पड़ेगा, इसको साफ करना पड़ेगा, तो इसकी एरिया जुड़ेगा, और बेलन के बेस का एरिया होता है पाई r स्क्वायर। अब आप काम करेंगे 2 और 4 6 और 1
7 पायर स्क्वायर, यही आंसर हो गया। थोड़ा गड़बड़ी करिएगा तो गलत हो जाएगा। हम सब लेवल पर आएंगे दोस्त मेरे, आप चिंतित मत हो। उस लेवल पर भी आने का कोई मतलब नहीं है कि पता चला कि तुम एकदम तलवार चलाना सीख लिया, हर जगह तलवारें चला रहा है ना। हो गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। हटा देना, ठीक। अब इसको देखिए, एक आयताकार शीट की लंबाई लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगुने के बराबर है। यदि शीट को लंबाई और चौड़ाई के सापेक्ष मोड़ने पर बेलन के आयतन V1 और V2 है तो V1 V2 का अनुपात ज्ञात करें। सावधान हो जाओ, कल जब मैं डिस्कशन करा रहा था तो वहां पर मैंने एक आयत को के चौड़ाई को धुरी मानकर पंखा घुमाया था, याद है ना। तो बेलन बना था ना, ये वही सवाल है। हमारे पास एक आयत है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, और आज हम रेक्टेंगल को दो तरीके से घुमा रहे हैं। एक तो मेरे दोस्त हम चौड़ाई को धुरी बना के घुमा रहे हैं, और एक बार हम लंबाई को धुरी बना के घुमा रहे हैं। देखिए क्या होगा, पहले तो देख लीजिए, लंबाई चौड़ाई का डबल है, तो चौड़ाई को अगर हम 1 मान लेते हैं तो लंबाई हमारा 2 हो जाएगा। आज अगर हम इसको धुरी बना दें, मतलब इसको पकड़ लें, घुमा दें चारों तरफ, तो जैसे ही चारों तरफ घुमाएंगे ना, तो जैसा इधर दिख रहा है ना, वैसे ही मेरे दोस्त इधर भी आपको दिखने लग जाएगा, ठीक। और चूंकि आप चारों तरफ घुमाए हैं तो ये बिल्कुल एक बेलन का रूप धारण सिलेंडर बन जाएगा, ये सिलेंडर बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप जब इसको धुरी बनाएंगे, इसको यानी इसको पकड़ेंगे ऐसे और घुमाने लग जाएंगे, तो घुमाने लग जाएंगे तो यहां पर क्या होगा, जैसा डायग्राम इधर वैसा ही डायग्राम आपको इधर दिखेगा। चूंकि आप चारों तरफ घुमाए हैं तो वो मेरे दोस्त एक वृत्त के जैसा घूमते समय दिखेगा, जो कि आपको एक बेलन के जैसा दिखेगा, ठीक है। तो आज आप ध्यान से देखिए, ये एक ऐसा बेलन बना जिसके लिए 2 क्या है, त्रिज्या है, और एक क्या है, हाइट। ये एक ऐसा बेलन बना जिसमें, अरे तुम मेरे दोस्त इसको ये देखो देखो, ये 1 है, ये 2 है, इसको एज इट इज रहने दिया। इसी को तुम सीधा किया था, तो सीधा किया था तो 2 क्या बना था, हाइट बना था। और ये तली में आया था नीचे, तो तली में नीचे आया था जो कि 1 था। तो इस समय मेरे दोस्त वो हमारे लिए इस बेलन की ऊंचाई 2 और त्रिज्या 1, इसकी त्रिज्या 2 और ऊंचाई, दोनों के वॉल्यूम का पूछा है रेशियो। देखिए, इसका आयतन लेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इसका आयतन लेंगे तो पाई आर स्क्वायर और इंटू एच। आइए हम इसका रेशियो लेते हैं, पाई से पाई गया 2 का स्क्वायर, और यहां पर फाइनल आंसर 2 अनुपात 1, यही आपका आंसर हो गया। ये आपको ये सब चीज ना सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये चीज हो क्या रहा है। अभी हम शंकु में जब क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बताएंगे, वहां भी देखिएगा कि घुमाया जाएगा। पुराने जमाने में राजा महाराजा को जो बगल में दासियां खड़ी होती थी, पंखा झेलते रहती थी, है ना। तो जिस पंखे को झेलती थी एक्चुअल में समकोण त्रिभुज होता था, चारों तरफ घूमने के बाद वो शंकु बन जाता था। हाँ फाड़िए, मुंह फाड़िए, बोलिए। 1 मिनट, क्या बोल रहे हैं आप। अरे मोड़ने की बात कर दिया है, रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ।
छोड़ो ना, तुम घुमाने पर बनाओ ना, हम मोड़ने पर अलग से बता देते हैं, नहीं तो पूरा मेहनत करना पड़ जाएगा फिर से। ठीक है, फोल्ड नहीं करना है, ये मूव कराना है। ठीक है, इसको हम मूव करवाते हैं। अभी हम सिर्फ मूव करवाए हैं, मोड़ने की बात करेगा दूसरी बात हो जाएगा। करते हैं, वहां पर भी आते हैं। इसको हम मूव करवाए हैं, ठीक है, इसको हम फोल्ड नहीं किए हैं, फोल्ड करना हम आपको सिखाते हैं। यही हो जाता है, शब्द को पढ़ोगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा तो हुआ कि घुमाने वाला बात भी सीख गए और अब मोड़ने वाला बात भी सीख जाएंगे। तो हटा दें, ठीक है। आइए अब दोस्त मेरे, हम पेज लेके आपको बताते हैं कि जब फोल्ड करना होगा तो क्या होगा। अगर आप यहां पर फोल्ड करते हैं, देखिए, नो नो नो, यहां देखिए ना, ये हमारे पास एक आयत है, ठीक, लंबाई जो है चौड़ाई का डबल है। तो मेरे दोस्त जैसे ही लंबाई चौड़ाई का डबल है, तो अगर हम यहां ध्यान दीजिएगा, हमारी इच्छा है हम 1 2 माने, पाई 2 पाई माने, 2 पाई 4 पाई माने। आप कहिएगा 2 पाई 4 पाई हम क्यों मानेंगे, वो हम आपको बताते हैं। जैसे मेरे दोस्त ये हमारे पास एक आयत है, ठीक है, अगर तुम इसको लंबाई के अकॉर्डिंग मोड़ना चाहोगे, मूव करना चाहोगे, तो जस्ट लाइक ये देखो, ये है ना, ये हमारे पास आयत है। लंबाई के अकॉर्डिंग फोल्ड करने का मतलब सिंपल सा है कि आप क्या कर दिए, इसको इस तरह से मोड़ रहे हो, ऐसे पकड़ा और इस प्रकार से आप इसको मोड़ने लग गए, इस तरह से। अब जैसे ही आप इस तरह से इसको मोड़िएगा, तो आप बताइए, बेलन तो बन गया, बेलन बन गया ना, इसको आपने मोड़ दिया, बेलन बन गया, बन चुका है बेलन। लेकिन आप तनिक सोचिए आपने किया क्या। तो आप कहिएगा कि सर हमारे पास था लंबाई, ये आया था ना, इसको हम इस प्रकार से मोड़ दिए। अब जैसे हम मोड़ देंगे इस प्रकार से तो बन गया बेलन। तो ये जो हमारा आयत था, जो जो इसकी लंबाई थी वो तो मुड़ गया, लेकिन जो इसकी चौड़ाई थी उसमें तो कोई कमी नहीं आया, तो चौड़ाई इस समय इसकी हाइट बनेगा। जो आपका लंबाई था वो मुड़ करके सर्कल बन गया है, ठीक है, वो आपके बेस के परिधि के बराबर हो जाएगा। यानी जो आपका पूरा पूरा लेंथ था यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो लंबाई था वो मुड़ करके क्या हो गया, सर्कल बन गया, सर्कल की परिधि बन गया। यानी आप करेंगे यहां पर क्या, अब इसको मूव करवाएंगे। मूव करने का मतलब है इस प्रकार से, इसको इधर से मूव कराइए, इसको इधर से मूव कराइए, यानी इसको पकड़ के आप ऐसे मोड़ दीजिए। तो जैसे ही आप इसको ऐसे पकड़ के मोड़ दीजिएगा, तो मेरे दोस्त इससे फिगर जो बनेगा ना, यहाँ पे यहाँ देखिए, इससे जो आपको फिगर बनेगा वो फिगर कुछ इस तरह का बनेगा, जिसमें ये अगर आपके पास मान लीजिए चौड़ाई 1 है तो 1 एज इट इज रहेगा। लेकिन मेरे दोस्त ये जो आप देख रहे हो ना, सॉरी, ये जो आप यहां से यहां देख रहे हैं ये, ठीक है, ये कहां आएगा, तो ये हाइट तो आपका जो चौड़ाई था वही रह जाएगा एक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका यहां से यहां लंबाई था वही यहां पे परिधि बन जाएगा, लंबाई ही आपका परिधि बन जाएगा। तो लंबाई को अगर आप 2 मानते हैं तो परिधि आपका क्या हो जाएगा, तो परिधि आपका 2 हो जाएगा। तो खैर अभी विशेष मत घबराइए, आप इसकी त्रिज्या को R1 कह दीजिए, ठीक है। तो जिस बेलन के आधार की त्रिज्या R1 हो उसके आधार की परिधि 2 पाई r होता है, ठीक है। और यही जो आधार की परिधि है ये आया कहां से है, यही तो बना है हमारा सर्कल, और इसकी लंबाई है कितना, तो 2 ही हमारा परिधि बन जाएगा, इस वक्त ये परिधि हो जाएगा। तब तो यहां से R1 का मान निकालेंगे तो 1 बाय क्या होगा, पाई, रहने दीजिए इसको। अब आप मेरे दोस्त यहां देखिए, इसी आयत को अगर इस तरीके से कर दें, सॉरी, ये जो हमारा आयत है, अब अगर हम इसको इस तरीके से कर दें कि मेरे दोस्त इसको पकड़ के ऐसे मोड़ दें, ये जो आप देख रहे हैं, अब हम आयत को ऐसे खड़ा कर दिए, ठीक है, खड़ा कर दिए ऐसे, और मेरे दोस्त ऐसे मोड़ दिए इसको, ये ऐसे ऐसे था, अब इसको मोड़ करके बिल्कुल ऐसा बना दिए। अब मोड़ करके ऐसा बना दिए हैं, तो अब गौर से देखिए, जो आपका लंबाई था वो इसका हाइट बन जाएगा,
लेकिन जो आपकी चौड़ाई थी ये मेरे दोस्त घूम करके क्या बन जाएगा, ये घूम करके एक सर्कल बन जाएगा। तो चौड़ाई सर्कल की परिधि बन जाएगा। तो आज जो आपका 3D एनिमेशन बनेगा, फिगर बनेगा, उसमें आप इसको इस तरीके से मूव फोल्ड करोगे, ऐसे फोल्ड करोगे, तो ऐसे पकड़ लोगे, ऐसे मोड़ दोगे। तो ऐसे पकड़ के जब ऐसे मोड़ोगे तो मेरे दोस्त आपका बेलन कुछ इस तरह से बनेगा। आपका बेलन कुछ इस तरह से बनेगा जिसमें हाई जो लंबाई है वो आपका हाइट बन जाएगा। तो चौड़ाई 1 था और लंबाई 2 था ना, तो आज 2 आपका हाइट बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो आपकी चौड़ाई थी वही मेरे दोस्त आज आपके लिए क्या बनेगा, बेस बन जाएगा, बेस की परिधि। अगर इसकी त्रिज्या को हम कुछ देर के लिए R2 मान लें तो बेस की परिधि क्या होगा, 2πr2। और ये कितना दिया हुआ है, यहाँ R2 का मान हो जाएगा 1/2π। तो इस तरीके से आपने दोनों की त्रिज्या भी फाइंड कर लिया है और हाइट भी फाइंड कर लिया है। अब आप दोनों का वॉल्यूम ले लीजिए। दोनों का वॉल्यूम लीजिएगा तो पहला का वॉल्यूम क्या होगा, हाँ मेरे दोस्त, पाई स्क्वायर, पाई आर है कितना, पाई आर स्क्वायर, और एच के रूप में 1। और इधर देखो पाई आर के रूप में यहाँ क्या है, 1/2π, 2π का स्क्वायर होगा, और इंटू एच, तो एच के रूप में क्या काम करेगा आज, ये तुम्हारा एच होगा, ये 2 हो जाएगा, एच हमारा 2 हो गया। देखो पाई से पाई तो तुम्हारा ही खत्म हो गया, 1/π स्क्वायर हो जाएगा। और मेरे दोस्त ये 1/4π स्क्वायर और इंटू में 2, तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया, ये आपका हो गया 2 दूनी 4, तो ये 2 यहां पर आ जाएगा और ये 1। आंसर कितने होंगे, ठीक है। जब मूव करेगा तो वो होगा जो मैंने भी कुछ देर पहले बताया था, और जब मूव नहीं करेगा, फोल्ड होगा, तो फोल्ड में ये होगा। हाँ वो दिया रहेगा, उसमें भी दिया हुआ है ना कि लेंथ और ब्रेथ दोनों के अकॉर्डिंग फोल्ड कीजिए। एक बार लंबाई को फोल्ड कीजिए, एक बार चौड़ाई को फोल्ड कीजिएगा। तो जिसको फोल्ड कीजिएगा इतना ध्यान रखिएगा कि वो आपका ना बेस का पेरीमीटर बन जाएगा, और जिसको फोल्ड नहीं कीजिएगा वो आपका हाइट का काम करेगा। आज कौन सा दिन है दोस्त, बुध, यानी बृहस्पति और शुक्र 2 दिन हमारे पास इधर वक्त बाकी है। कोई बात नहीं, हम इधर 3D में 40-45 क्वेश्चन लिए हैं कि 40-45 क्वेश्चन में 3D आपको 1 राउंड करा दें, ठीक है। और संडे की शाम में हम आपको फाइनली छोड़ देंगे। उसी में हम कोशिश करेंगे कि एक स्लॉट और निकाल करके, जैसे कि 3 स्लॉट में नंबर सिस्टम पढ़ा दें और एक स्लॉट में 50-60 क्वेश्चन इसका और हम आपको करा दें। लेकिन ये भी याद रखना कि जब हम रविवार को छोड़ेंगे आपको, साहब सोम मंगल बुध 3 दिन उधर और 3D कराएंगे, लेकिन वो आपको ऑनलाइन मोड में कराएंगे, ऑफलाइन मोड में नहीं। वो मेरा मर्जी है आपको ऊपर से देने का है, सब डलवा देंगे। देखो उसको ना, उसको अगर अभी बंधन बनाएंगे तो पूरे नहीं कर पाएंगे। 100 क्वेश्चन है तीनों स्लॉट में, 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन घन घनाभ का, 0 से लेकर सीडीएस लेवल तक है। तो अगर उसको हम कराने लग जाएंगे अभी तो पता चलेगा कि कहानी खत्म हो गया। तो उसमें जितना मैक्सिमम हमसे हो सकेगा वो हम आपको छोड़ने के बाद ऊपर से आपको करा देंगे, जो आपको स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। और आप भी बैठे बैठे क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस हम करा ही रहे हैं शाम में, तो थोड़ा एक्स्ट्रा दे देंगे तो पढ़ लीजिएगा। अपने से कोशिश भी मत कीजिएगा उसको छूने का, हम कराएंगे उसी को सिर्फ देखना है। हाँ नहीं तो अपने देखिएगा 3D तो फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा, वो आपके एग्जामिनेशन से बहुत अपर लेवल की चीज है। लेकिन सब हम सोच के रखे हैं, आप बस कोऑपरेट मोड में रहिए, देखिए सब कुछ होता है। मेरा एक ही मकसद है कि आपको हर जगह से बेहतर प्रदान किया जाए। जितने भी जगह तैयारी हो रहा है उससे आप अच्छे जोन में रहेंगे तब ना एग्जाम में रिजल्ट होगा। एग्जाम में रिजल्ट लेने के लिए ब्रह्मा जी बनना पड़ेगा।
नहीं, ब्रह्मा जी नहीं बनना है, और संभव भी नहीं है, इम्पॉसिबल है। हाँ जान, थोड़ा रोका कौन है? जा, जाने वाले कौन रोकता है? जा, हम भी आएंगे एक दिन, आओ। अरे घरे बोल रहे हैं, ध्यान दो। एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठ इतना है, बताइए इसका बकपृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है, तो बताइए इसका आयतन क्या होगा? मेरे दोस्त सबसे पहले ये देखो, ये क्वेश्चन में हमारा एक स्टेटमेंट दिया है, अगर एक सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है, तो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया होता है 2πr/h, यही ना? टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr इंटू एच प्लस, बहुत अच्छे, 2πr इंटू एच प्लस आर। ठीक है मेरे दोस्त, काई दोनों बराबर है, अगर दोनों बराबर है तब तो सबसे पहले 2πr से 2πr गया, यही ना? तो बराबर नहीं है, संपूर्ण पृष्ठ एरिया का 1/3, हम समझ गए, चुप रहिए ना। अब 3 से इधर गुना होगा 3h बराबर h प्लस आर, h आके घटेगा तो 2h और बराबर कितने हैं मेरे दोस्त? यहां से अगर हम h और बाई r कर लें, या यूं कहो कि हम r बाई h कर ले, तो इधर मेरे दोस्त दो, नीचे में कुछ नहीं तो एक, अनुपात की राशि x तो मान ही सकते हैं, अनुपात की राशि x मानकर और इसको पुट कर दो किसमें? टोटल सरफेस एरिया में, तो 2πr इंटू एच प्लस आर, इसका मान आपको दिया हुआ है पहले से, कितना? हाँ 462 दिया हुआ है। ये हो गया 2π का मान 22/7, आर देखो कितना है 2x है, ठीक है ना? और ये हमारा x प्लस 2x और बराबर 462। यहां से जो कटने वाला है कट करो, 22 22 दूनी 44 और 22 एकम 22। मेरे दोस्त ये क्या हो जाएंगे हमारे लिए? 2 दूनी 4, तो 4x और ये हो जाएगा इंटू में 3x और बराबर ये जाके उधर गुना हो जाएगा 21 और गुने 7 हो जाएगा। 3 से काट दोगे इसको 7 बार में कटेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 49 और इधर बटे में 7, तो फाइनली x बराबर आएगा 7/2। और जब x का मान 7/2 आ चुका है, हमसे इसका वॉल्यूम मांगा है। वॉल्यूम अगर हम निकालते हैं तो तुम जानते हो कि πr² h होगा, तो πr² h, पाई का मान 22/7, तुम्हारा r कितना है जी? r है तुम्हारे पास 2x, 2x का स्क्वायर 4x² होगा और इंटू h तुम्हारा x है तो x लिख लो। अब यहां से देखो 88 और बटे 7 और इंटू x³ ना होगा, तो x³ करोगे तो 88 और बटे 7 और देखो x का मान कितना है 7/2, तो ये हो जाएगा 343 और बटे में 8, 8 से कटेगा 11 बार में। इससे हम क्या कर रहा है यार? 49 और 4 53, ऑप्शन नंबर कौन सा? आ जाइए आप लोग। कहाँ है? समय का पूर्ण इस्तेमाल होना चाहिए, है कि नहीं? आगे बढ़िए। देखिएगा इधर, अभी भर होली में ना रेलवे वाला को छलमला देंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा क्या होने वाला है। हैं? अरे पूरा प्रीवियस ईयर इस पार से उस पार कर देंगे रेल भैया, होली की छुट्टी में।
पूरा 10 दिन में रेलवे का माहौल तैयार हो जाएगा है? हाँ, हो गया। देखिए उस बेलन का आयतन क्या होगा जिसकी त्रिज्या 1386 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के 1/3 है और ऊंचाई त्रिज्या की मेरे दोस्त 2 गुनी है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बात सिखाता हूं। आपको ये बात पता है सर्कल के लिए 7, 44 और 154 बहुत चीज ऐसा होता है ना जो कंपैरिजन से काम करना चाहिए। ये है मेरे दोस्त सर्कल की एक स्टैंडर्ड वैल्यू जिसमें सर्कल का रेडियस है, परिधीय क्षेत्रफल है। आज आपके सर्कल का क्षेत्रफल दिया है 1386। अगर आप देखिए इससे कितना टाइम्स में जाएगा, 9 बार में। तो अगर मेरे दोस्त 9 गुना है क्षेत्रफल, अगर 9 गुना है तो यहां से आपको ना स्केल फैक्टर देखना होगा। आप जानते हैं कि अगर त्रिज्या x गुना होता है तो एरिया जो होता है वो x स्क्वायर गुना होता है। तो रियल में x स्क्वायर का मान है, तो x स्क्वायर का मान अगर 9 है तो x का मान क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो x का मान 3, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो त्रिज्या होगा वो कितना होगा, 21 होगा। यानी जिस वृत्त का क्षेत्रफल 1386 है उस वृत्त की त्रिज्या कितना होगा। तो डायरेक्ट हम वृत्त की त्रिज्या पर पहुंच गए। अब देखिए हमें कह रहा है कि सर बेलन की जो त्रिज्या है वो इतना एरिया वाले वृत्त के त्रिज्या का 1/3 है। तो हमारे जो सिलेंडर का रेडियस है ना दोस्त, ये सिलेंडर का जो रेडियस है, एकदम ध्यान से देखना, ये सिलेंडर का जो रेडियस है वो कहा वृत्त के रेडियस का 1/3, तो 1/3 हो गया, कितना हो गया, 7 हो गया। साथ ही साथ हमसे ये कहा कि सुनिए लेकिन ऊंचाई जो है वो त्रिज्या की 2 गुनी है। तो त्रिज्या की 2 गुनी होगी तो त्रिज्या है कितना, त्रिज्या हमारे पास मेरे दोस्त 21 है और 21 का डबल 42 हो जाएगा। आ गए, ठीक है। तो बेलन की त्रिज्या की, वृत्त की त्रिज्या की 1/3 है लेकिन उसकी ऊंचाई जो है वो इसका डबल है। तो आप बताइए क्या वॉल्यूम नहीं निकाल सकिएगा, अरे निकाल पाइएगा तो निकाल लीजिए ना। पाई, पाई का मान 22/7 रखिए, त्रिज्या आपका 7 है, 7 का स्क्वायर 49 और इंटू हाइट कितना हो गया, गुना कर लेना, कर लोगे 154 और गुने 42, ठीक है। ये क्या हो गया, रुको 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 ना, हरबरा कह रहा है। 7, 14, 14 चौके 56 और 14 25 70, 6 76 और 14 7 21। अब यहां ध्यान दो मेरे दोस्त, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई सही कर लेना। 14 चौके 56, 14 25 70, 5 75 और 2156, ये तुम्हारा आंसर है। पूछो क्यों है, क्योंकि यहां पर एक शब्द बड़ा गंभीर कर दिया। ये जो उसकी लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली ये बेलन के लिए लिखा हुआ है। क्या आप तो चेंज करिए ना इसको चेंज तो हम कर ही दिए हैं। वो बेलन के लिए लिखा हुआ है। बेलन की जो ऊंचाई है वो बेलन की अपनी त्रिज्या का डबल है, अपनी त्रिज्या का डबल है, ठीक है ना। देखिए हम बोलते हैं, अब लिखते भी लैंग्वेज सुन भी लीजिए। एक बेलन की त्रिज्या 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त के त्रिज्या का 1/3 है, लेकिन ऊंचाई उसकी त्रिज्या की दुगुनी है। तो यहां पर ये जो उसकी शब्द का इस्तेमाल है ना, बेलन के खुद के लिए है। बेलन का रेडियस भले ही वृत्त के रेडियस का 1/3 है, लेकिन बेलन की हाइट वृत्त के रेडियस का, खुद के रेडियस का डबल है। तो बेलन का अपना रेडियस 7 है, 7 का वो डबल हो गया, 14 हो गया। शब्दों पे ध्यान देना होता है कई बार, ठीक है। और देखो ये सब केस जो होता है ना, उलझन भरा केस ही होता है। तो इसमें कभी संभव नहीं है कि दोनों चीज ऑप्शन में दिया रहे। मतलब वो जो अभी हम ला रहे थे वो ऑप्शन में नहीं रहेगा, क्योंकि अगर रहेगा तो क्लियर हो नहीं रहा है लैंग्वेज से, वो नहीं रहेगा, दोनों में से क्यों रहेगा। तो इसलिए टेंशन एकदम नहीं लेना कि सर वो उसका अगर डबल कर दिया तो वो कर ही नहीं सकता है, नहीं तो फिर उसको यहाँ लिखना पड़ेगा
कि किसके त्रिज्या का दुगुना है। तो फिर कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है। कल आइए, कल परसों अभी 3D चलेगा। अरे टेंशन में भी है क्या? आज अगर नहीं रहता मान लो थ्योरी, तो इतने क्वेश्चन होता। थ्योरी नहीं होता तो दुगुना क्वेश्चन खिंचाता। धन्यवाद, मिलते हैं कल। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा, क्योंकि मास्टर जब हिम्मत नहीं हारा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम रिस्क लेने के लिए भी तैयार है, घबराइए नहीं। अरे मोरल डाउन हो रहा है क्या? मोरल डाउन हो रहा है? मोरल डाउन होगा तो बताना, फिर दूसरा उपाय करेंगे। किसी का भी मोरल डाउन नहीं होगा, एकदम हाइपर में रहना। कबाड़ देंगे तो कबाड़ देंगे। वो भी होगा, वो भी हम कराएंगे, ठीक है। उसका 10-10 क्वेश्चन ना निकाल के उसी में डाल देंगे। अभी जो रात में करा रहे हैं ना शाम में, उसी में 10-10 क्वेश्चन डालते रहेंगे, वो ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। 150 क्वेश्चन एक सीट दिए ज्योमेट्री का, उसको हम समय वाला क्वेश्चन में इंक्लूड कर देंगे। है? उसी में 10-10 क्वेश्चन डाल देंगे, टेंशन काहे ले रहे हैं। कल वाला बोर्ड पीडीएफ डाल दिया होगा, नहीं तो हम अभी जाते हैं डलवा देंगे, ठीक।